हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ मैथ में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक के बारे में, यानी एक्सपोनेंट के बारे में। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक होता है उसको जान लेते हैं, उसके बाद इसका जो नियम होगा उसको हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसमें नियम क्या है हम बता देते हैं। अगर यहाँ पर लिखा हो a की पावर m, क्या लिखा हो दोस्तों? a के पावर m, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हो a के पावर m, तो आपको इसमें डाउट क्या होगा कि a को क्या बोलेंगे यहाँ पे और m को क्या बोलेंगे। दोस्तों a को क्या बोलेंगे और m को क्या बोलेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम a को आधार और m को घातांक बोलेंगे। दोस्तों क्या बोलेंगे? घातांक। बात समझ में आया आपको? यहाँ पे हम a को आधार बोलेंगे यानी कि बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? बेस बोलेंगे। और m को यानी घातांक बोलेंगे, यानी एक्सपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्सपोनेंट। जैसे में दोस्तों देख लीजिए आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा हो 2 के पावर 4, क्या लिखा हो दोस्तों? 2 के पावर 4, तो आपको यहाँ पे एक डाउट होगा या सस्पेंशन होगा कि हम यहाँ पे 2 को क्या बोलेंगे और 4 को क्या बोलेंगे। अभी हम बताए हैं आके, आपको यहाँ पे हम बताए हैं कि a को आप बोलोगे आधार यानी बेस बोलोगे, और m को बोलोगे घातांक, मतलब पावर वाला जो होगा ना उसको घातांक बोलेंगे, और जो नीचे होगा उसको आप बेस बोलोगे। तो यहाँ पे 2 को यहाँ पे लिख देते हैं, 2 को क्या बोलेंगे दोस्तों? आधार। 2 को आधार यानी कि बेस बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पावर में क्या है? 4 है, तो 4 को क्या बोलेंगे आप? घातांक। तो दोस्तों इसका नियम होगा, उसको हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे a के पावर m गुने a के पावर n इक्वल टू में होता है a के पावर m प्लस n। a के पावर m प्लस n क्या होता है दोस्तों? a के पावर m प्लस n। दोस्तों ये आखिर होता तो होता कैसे है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे आधार में लिखा हुआ है a और पावर में लिखा हुआ है m n। तो देखिए यहाँ पे आधार a है और जो पावर है आपका घातांक जो है, एक्सपोनेंट जो है, वह जुट गया हुआ है इसमें। तो कैसे होगा यहाँ पे दोस्तों? देखिए एग्जांपल में हम लेते हैं 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 2। देखिए तो यहाँ पे 2 जो है हमारा आधार है, तो आधार को हम लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आधार लिखा गया है। ये जो आधार है a, उसको 10 का 10 लिख दिया गया है, ठीक है। और जो इसका घातांक है, एक्सपोनेंट है, उसको जोड़ दिया गया है, यानी कि 3 + 2। क्लियर है? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 3 2 5, यानी 2 का पावर 5। समझ में आया आपका बात? यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ पे हम ले लें 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, तो क्या होगा? आपको देखना है कि बेस दोनों का समान है। अगर बेस दोनों का समान है तो यहाँ पे बेस को लिख देना है, ठीक है। और जो पावर है वह समान होने की कोई जरूरत नहीं है, वह असमान भी रहेगा तो भी आपको चलेगा, इसको जोड़ देना है। 3 2 कितना होता है दोस्तों? 5 होता है। हो गया क्लियर? अगर यहाँ पे आपको लिखे 4 का पावर 2 गुने 4 का पावर 5, क्या रहा दोस्तों? 4 का पावर 2 और 4 का पावर 5, तो क्या करोगे आप? आपको देखना है कि बेस दोनों का समान है, तो बेस को लिख देना है, ठीक है। और पावर को देखना है, पावर कुछ भी रहे, समान रहे या असमान, उसको तो जोड़ना ही होगा आपको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 और 2 7। क्लियर है दोस्तों? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों इसी से रिलेटेड ये भी है, और आप यहाँ कहोगे कि पावर में m n p कहला लिखे हैं। यह लिखने का कोई ज़्यादा मकसद नहीं है, यह लिखने का यही मकसद है कि हो सकता है यहाँ पे 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, मतलब पावर जो होगा ना वो आपका डिफरेंट होगा। जरूरी नहीं है कि वह 2 2 2 2 ही होगा, ऐसा नहीं है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, मतलब पावर कुछ भी हो सकता है, वह समान नहीं होगा। कोई भी हो सकता है, हो भी सकता है या ना भी हो सकता है, इसीलिए m n p लिख दिया गया है अलग अलग। अगर मान लीजिए पावर सेम रहता तो हम यहाँ m लिखे हैं ना, तो यहाँ पर भी m लिखते, यहाँ पर भी m लिखते, लेकिन ऐसा है नहीं। जरूरी नहीं है कि पावर सेम ही होगा, अलग अलग तो होगा, इसीलिए m n p मतलब पावर में आपको समझाने के लिए लिखा गया है। यहाँ पे देख लीजिए तीनों का जो बेस है वह समान है, और इक्वल टू में भी बेस को लिख दिया गया है, सिर्फ जो पावर है आपका घातांक है उसको जोड़ दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 4 गुने 2 का पावर 5। सुनिए, बेस को देखना है, बेस समान है तो बेस को लिख दीजिए, ठीक है।
पावर असमान रहे असमान कोई दिक्कत नहीं है, उसको जोड़ दीजिए। 4 3 7 और 7 5 कितना होता है दोस्तों 12 हो गया। क्लियर है। 2 नंबर एग्जाम्पल लिखिए। अगर यहाँ पे लिखा 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, 6 का पावर 4 या 6 का पावर 5, देख लिए 6 का पावर जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है कि बेस इसका समान है कि नहीं। बेस समान है तो बेस को लिख लीजिए और पावर कुछ भी हो उसको जोड़ लेना है, पावर कुछ भी हो उसको जोड़ लेना है। 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, कितना हुआ 14, तो पावर में 14 लिख देना। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर लिखा हो 7 का पावर 2 गुने 7 का पावर 3 गुने 7 का पावर 7 गुने 7 का पावर 6, तो क्या करोगे? आपको तो सबसे पहले बेस देखना होगा। बेस अगर समान है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सिंपली उसको बना लोगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका बेस जो है यहाँ पे समान है, तो बेस को आप लिख लीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए। 3 2 कितना होता है 5, 5 और 7 कितना होता है 12, 12 और 6 कितना होता है 18 पावर में। क्लियर है। अब यहाँ चलिए लिखा हुआ है ए स्क्वायर गुने बी स्क्वायर, मतलब आपको यहाँ देख लेना है कि यहाँ जो आपका बेस है मतलब कि आधार है वह समान नहीं है, असमान है। देख लिए असमान है तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इसको गुना कर दिया गया है ए और बी को। अब देखना यहाँ पे पावर समान होगा। इस फार्मूला में आपका पावर जो होगा, जो घातांक है वह समान होगा, तो लिख दीजिए इसको। एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर यहाँ पे लिखा हो 3 का पावर 2 गुने 4 का पावर 2, समझ में आया? तो आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे 3 3 9 लिख दिए गुने 4 चौका 16 लिख दिए, समझे? तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इस नियम पे चलना है। तो क्या करोगे, इस नियम से क्या करोगे आप, इसको गुना कर लोगे। 3 चौका कितना होता है 12 होता है। पावर में क्या है इसका 2 है, 2 देना है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर यहाँ पे लिखा हो 4 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, तो आपको यहाँ पे बेस नहीं देखना है, बेस जो होगा ना वह गुना हो जाएगा इस नियम के अनुसार। तो गुना होकर कितना होगा 5 चौका 20, पावर कितना है 2 है, तो इसकी पावर लगा दीजिए। अब यह कितना हो जाएगा 20 का क्या होता है स्क्वायर 400 होता है। ठीक है। इस तरह से भी अगर करोगे तो आपको वही आएगा। देख लीजिए 4 चौका कितना हुआ 16 हुआ, गुने 50 कितना हुआ 25, 16 5 80 का 0 हासिल 8 हो गया। ठीक है। 16 दूना 32 और 8 40 होता है। क्लियर है। मतलब ये जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस है, अगर इस नियम पर चलोगे तो एकदम आसानी से हो जाएगा। जैसे मैं देखिए 5 का 20 कर लिए हैं और जो पावर है समान है आपको, तो पावर इस पर चढ़ा देना है। ठीक है। एक और ले लीजिए। यहाँ पे अगर लिखा हो आपका 6 का पावर 3 और 2 का पावर 3, यहाँ पे बेस से हमको कोई मतलब नहीं है, पावर सेम होना चाहिए। तो जब पावर सेम होगा ना तो पावर को पावर पर लिख दीजिए, यानी कि 6 दूना यहाँ पे 12 हो गया, 12 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a का पावर m भागा a का पावर n इक्वल टू क्या लिखा हुआ है a के पावर m माइनस n। दोस्तों एग्जाम्पल में इसको समझिए आप। अगर लिखा हो कहीं पे 7 का पावर 2 भागा 7 का पावर, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, देखिए 3 और यहाँ पे 2, तो इसका कहने का मतलब है जो 7 का पावर 3 बटे 7 का पावर 2, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा 7 गुने 7 गुने 7, 3 बार 7 गुने 7। ठीक है। तो 2 7 से 2 7 कट जाएगा, क्या बचा 1 7 बचा। दोस्तों अब हम इस नियम पे चलते हैं, क्या 1 7 हमको पावर में बचेगा या नहीं बचेगा, पावर में 1 बचेगा कि नहीं, सॉरी यहाँ पे 1 होगा। अब देखिए यह नियम कह रहा है कि आपका जो बेस है उसको लिख लीजिए, बेस को लिख लिए, जो आधार है वह लिख लिए। अब जो आपका घातांक है उसमें से घटा लीजिए। घातांक आपका यहाँ पे क्या है 3 है और माइनस इस पर क्या है 2 है, तो घटाइएगा तो कितना आएगा पावर 1। ठीक है। इसमें एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। अगर यहाँ पे हम लिख दें 5 का पावर 4 भागा 5 का पावर 3, तो कैसे बनाओगे, आपको देखना है कि बेस समान है। ठीक, तो बेस को लिख दिए, पावर जो है असमान है तो उसको घटा देना है। 4 में से 3 गया, कितना है 1। अगर यहाँ पे लिखा है 6 का पावर 6 भागा 6 का पावर 2, तो क्या करोगे, बेस को लिख देना है आपको, ठीक है, और पावर को घटा देना है, तो कितना आएगा 4 आएगा। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है a का पावर m इंटू n, मतलब पावर में जो है ना आपको डबल पावर दिया हुआ है, मतलब एक अंदर है और इसका पूरा होल
का पावर है, समझ गया। इसका एग्जाम्पल देखिए, 2 का पावर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस पे भी पावर हो और यह पूरा पे पावर हो, तो क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है बेस आपको जस का तस लिख दिया हुआ है, और एम एन कहने का मतलब पावर जो है आपका घातांक जो है वह सेम नहीं होगा। यहाँ पे 2 होगा तो 3 होगा, हो सकता है सेम भी हो, लेकिन यहाँ पे क्रिया जो है गुना का करना होगा आपको। यानी कि यहाँ पे देखिए आपका बेस जो है यहाँ पे हम लिख दिए, पावर में क्या कह रहा है कि दोनों को गुना कीजिए, 2 गुने 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 होगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे लिखा हो 4 का पावर 3 का होल स्क्वायर या होल क्यूब, कुछ भी हो, हम स्क्वायर यहाँ पे देते हैं। देखिए तो बेस जो है ना, आपको बेस को लिख देना है, आधार को लिख देना है, और पावर वाला जो है ना इसको गुना करना होगा, तो 3 दूना कितना होगा 6 होगा। हो गया क्लियर। अगर यहाँ पे लिखा हो 3 का पावर 2 का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे, 3 को आपको लिख ही देना है और पावर जो है आपको गुना हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा 2 दूना 4। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है a का पावर m भागा a का पावर माइनस का n, तो होता है a का पावर m प्लस n। अभी आप पढ़े हैं a का पावर m और यहाँ पे n था, तो यहाँ पे माइनस भी तो था, ठीक है, मतलब पावर जो था घट जाता था दोनों में से, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। कैसे होगा, अगर मान लीजिए माइनस तो ऑलरेडी होता ही है और यहाँ पे हम बैठा दें माइनस का n, तो ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा a के पावर m प्लस n, होगा कि नहीं। तो इसमें यदि आपको क्वेश्चन रहे, लिख देते हैं 5 का पावर 2, ठीक है, भागा 5 का पावर 1, क्या रहे माइनस का 1, तो क्या करोगे, 5 का पावर यहाँ क्या होगा 3 होगा। अब 3 कैसे, इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ का रहा है m प्लस n, जब माइनस में एगो प्लस में रहे और एक माइनस में रहे, पावर जो है एक प्लस में और एक माइनस में रहे तो वह जुट जाएगा। बेस जो है आपका समान होना चाहिए, ठीक है, और पावर जुट जाना चाहिए। कब जुटेगा, जब वह माइनस में होगा, कौन एक, इसमें से कोई एक माइनस में होगा, तभी जाके आपको जुटेगा, ठीक है। इसी प्रकार के आगे देखिए, अगर हम यहाँ लिख दें 7 का पावर 6, ठीक है, भागा 7 का पावर माइनस का 2, तो क्या होगा। आप जानते हैं कि जब बेस समान होता है तो बेस को तो लिख ही दिया जाता है, ठीक है, और पावर असमान है तो उसको आगे की क्रिया किया जाता है, मतलब इसमें भाग वाला काम है तो इसमें जुट जाएगा। क्यों, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है तो जुट जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। एक और ले लीजिए, अगर लिखा हो 4 का पावर 3 भागा 4 का पावर माइनस का 3, तो क्या होगा, बेस को आपको तो लिखना ही पड़ेगा, यानी 4 लिखना पड़ेगा, और 3 3 कितना होता है 6 होता है, ठीक है। मतलब इसको जो है क्यूब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 बार तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फार्मूला पर बैठाइए और आपका काम बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है a का पावर माइनस का m इक्वल टू 1/a का होल m। कहने का मतलब है यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन ले ले, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे रहे 4 का पावर माइनस का 2, तो क्या होगा 1 बटा, यहाँ पे देखिए a जो है नीचे में है, यहाँ पे a की जगह पे कौन है 4 है, तो 4 लिख दिए, हम 4 लिख दिए, ठीक है। इसका होल करना है, उसके बाद पावर में जो भी है उसको लिखना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर में क्या है 2 है तो हम 2 लिख दिए, हो गया क्लियर। अगर यहाँ पे लिखा ना हो, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे लिखा हो मेरा 5 का पावर माइनस का 3, तो क्या होगा, तो 1/5 तो आप लिखोगे ही, ठीक है। अब जो ये है पावर में माइनस, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। अब दोस्तों बताइए कि यह जो प्रक्रिया है 1/5 कहला लिखा था, क्योंकि दोस्तों इसके बटा में नहीं तो कुछ एक होगा, ठीक है, और जब पावर जो है माइनस में होता है तो उधर जाके पलटता है और पलट के वह प्लस बन जाता है, यहाँ की प्रक्रिया में वही है। ध्यान दीजिएगा, a/b लिखा हुआ है, पावर में माइनस का m है, इक्वल टू में ये जो b है ऊपर गया और a जो है वह नीचे आया, और यहाँ जो माइनस लगा हुआ था वह प्लस में बदल गया, ठीक है। यही नियम यहाँ पे फॉलो हुआ है, क्या हुआ है, यही नियम जो है आपको यहाँ पे फॉलो हुआ है। a का पावर माइनस m है, ठीक है, और नहीं कुछ हो तो बटा में इसका 1 होगा, ठीक है। ये जब पलटा है तो 1/a हो गया है, ठीक है, और ये जो माइनस में m है वह प्लस का m हो गया,
क्लियर है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पे लिखा हो 4/3 के पावर में -3 हो तो इक्वल टू में क्या होगा, इस नियम के अनुसार देख लीजिए, इसको पलट दीजिए, सबसे पहले 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इन्वर्स में 3 है यह प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको तोड़ना चाहोगे तो क्या करोगे आप, 3 का क्यूब हो जाएगा बटा में 4 का क्यूब हो जाएगा, बात समझ में आया। अब इसको आराम से तोड़ सकते हैं, 3 का क्यूब है 4 का क्यूब। अगर यहाँ पे लिखा हो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम इसी में, देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे लिखा हो 5/4 का होल -2 तो इक्वल टू में कैसे होगा। आपको कुछ करना नहीं है, इसको सबसे पहले पलट देना है, 4/5 हो गया, और उसके बाद ये जो माइनस में है इन्वर्स 2 लिखा हुआ है, इसको प्लस में 2 लिख देना है, हो गया। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आपका 6/5 के पावर -5 तो कुछ करना नहीं है, 5/6 पहले लिख दीजिए, इन्वर्स में 5 लिखा हुआ है, इसको प्लस में लिख दीजिए, हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो एवं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।